खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मुरादाबाद की सिविल लाइन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवती एमएस हॉस्पिटल नई बस्ती में कार्य कर रही थी, तो वहीं जिसके चक्कर की मिलक निवासी शाहरुख और तौहीद और आमिर उसका पीछा करते थे और हॉस्पिटल में आते थे। तो वहीं आमिर ने युवती को शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब शादी करने के लिए युवती ने कहा तो आमिर ने साफ इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर आज युवती ने थाना सिविल लाइन में तहरीर दी है, जहां आमिर के खिलाफ युवती ने बताया है कि इसने मेरे से पिछले 6 माह पूर्व शादी का झांसा देकर प्रेम संबंध बनाए, लेकिन अब शादी करने से इनकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर युवक ने शारीरिक संबंध बनाए और जब पीड़िता ने शादी करने को कहा तो अपनी बात से मुकर गया और आमिर ने प्रेम जाल में युवती को फंसाया और शारीरिक संबंध बनाने के बाद पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने आज थाना सिविल लाइन को दी है, जहां पर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। क्या घटना हुई? घटना ये थी कि मैं हॉस्पिटल में काम सीखने जा रही थी डिलीवरी का, तो मेरे पीछे तौहीद नाम का लड़का लगा। तौहीद ने बदतमीजी करी मेरे साथ, मैंने तौहीद को ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद शाहरुख लगा मेरे पीछे। उसके 4-5 दिन के बाद शाहरुख की कॉल आई मेरे पास, वो बदतमीजी करने लगा, मैंने उससे ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद मीठी के दूसरे दिन आमिर की कॉल आई। आमिर ने मुझसे कहा कि मैं प्यार करता हूँ, ये 10 बातें बातें बनाई। फिर मेरे पीछे हॉस्पिटल आया वो मुझे देखने के लिए कैसी हूँ कैसी नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं शादी करूँगा। 10 बातें उन्होंने मुझसे कहीं, झांसे दिए, कस्में खाई शादी की। तो मैं इस बात पर भरोसा कर पड़ी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने उससे कहा घर पे कह दिया, बोला मैंने घर पे कहा था, घर वाले मेरे मान नहीं रहे इस बात को। तो मैंने कहा उससे घर वाले नहीं मानना है तो चलो मगर कह तो दो तुम घर पे। मैंने कहा मैंने घर पे कह दिया। मैंने कहा अच्छा तुमने घर पे, उन्होंने अपने घर पे कुछ बताया ही नहीं, मुझे भरोसे में रखा, दिलासा देता रहा, मुझे मेरे साथ गलत काम करता रहा। मगर फिर मैंने जब उसने ये कहा कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, तो मैंने इस बात पे ये कहा कि जब शादी नहीं करेगा तो मैं वो नहीं करूँगी कि मैं कहूँगी घर पे जाके कैसे से बात करी तूने। जब मैंने घर पे कहलवाया तो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कहा कि ये तो इससे है उससे है, 10 बातें बताई उनने। तो मैंने कहा अच्छा मैं 10 से हूँ, अगर 10 से होती तो 10 लड़के आए ना, वो निकल के आना रहे सामने, अगर मैं 10 जनों से हूँ तो उन्हें धमकाया डराया और मुझसे बदतमीजी करी। मैं कचहरी पे गई तो वहाँ उनने छेड़ाछाड़ी करी, डराया मुझे कि FIR मत करना, देख ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 बातें। और मैंने उनसे रईस मास्टर जो उनसे भी कहा मैंने, उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि कहीं से कहीं तक हम तेरी शादी ना होने देने के, और क्या कहे मैं तेरा कोई है साथ देने वाला और उसकी है तू। 10 बात उन्होंने मुझसे कही, बदतमीजी करी मेरे साथ। मेरी अम्मी को भी धमकाया हटा लो अपनी लड़की को। फिर मास्टर रईस ने। फिर मैंने उससे आरिफ भाई से कहा, आरिफ ये जो डिप्टी गन पे रहते हैं, इनसे भी कहा मैंने, तो इन्होंने भी यही बात कही, क्या कहते हैं वो मैं तेरा निकाह करा दूँगा और तू बेफिक्र रहे, मैं तेरा निकाह करा दूँगा। जब मैंने कहा ठीक है, इन्होंने दिलासा दिया और इन्होंने मेरे वो निकाह विवाह कुछ नहीं कराया। इन्होंने मेरी बुराई निकाल के और मुझे छाप दिया कि देखो ये लड़की गलत है और सब उस लड़के वाले के साथ है। अब मैं परेशान होके जब मैंने तहरीर दी अपनी सच्चाई, FIR हाँ आज हो जाएगी। हाँ और कौन जो आपकी दीदी शाहरुख, तौहीद और आमिर, और इन्होंने जिनसे मैंने मदद मांगी ये है आरिफ और मास्टर रईस। आरिफ क्या काम करते हैं? आरिफ यही दलाल हैं वो भी। उन्होंने मैंने कहा अच्छे आदमी हैं, मेरी हेल्प करेंगे, पर मुझे क्या मालूम मुझ पर बदतमीजी करेंगे मेरे साथ। और मेरा यही कहा कि हमारा ख्याल रखेगी तो हम तेरा ख्याल रखेंगे। ये करा इन लोगों ने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और
मैंने अब सर कहा हिसाब से, तब कह रहे हैं हिसाब होगा, इनके सबको सज़ा मिलेगी जैसा करा तेरे साथ। अब मुझे धमका रहा है कि जारत पे निकलना भारी कर देंगे तेरा, अगर अकेले जाएगी तो कल को कोई मत कह देना। ये इनके वहीं से लड़के वालों के वहाँ से आ रही हैं धमकी है, जो इनके साथ हैं, जो ये नहीं चाहते कि मेरा निकाह उसके साथ हो। वही कह रहा है कि तेरी वीडियो दिखाएंगे, तेरे फोटो दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे। मैं दिखा दो, जब मेरा किसी के साथ संबंध ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ? मैं इसने ही करी है ज़िंदगी बर्बाद, आमिन ने मेरी। हाँ, और ये तौहीद ने भी और इस शाहरुख ने भी। अब मेरी सरकार सुनेगी जब भी होगा, नहीं तो मैं कहीं और चली जाऊँगी या इंसाफ मांगने। अगर यहाँ से मुझे न इंसाफ मिली तो बस। ये सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली एक महिला है। इनके साथ एक आमिर नाम का बंदा है जिसने उसको प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद एक हॉस्पिटल है, उसमें जाके इनके साथ 6 माह पूर्व शारीरिक संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया, शादी का झांसा देके फिर संबंध बनाए। फिर इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है, रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। उसका कोई वीडियो भी है, बता रही है अपने नहीं, वीडियो अभी कोई संज्ञान में नहीं आया है। बताया उसने विवेचक को भी इस तरीके की बात बताई है और वीडियो की छानबीन की जा रही है। वीडियो मिलते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा।